Let's do question number 19th of exercise 18A, that is mean median mode of group data. Question number 19th is find the mean of the following frequency distribution using step deviation method. अब यहाँ पे specified है कि हमें step deviation method से करना है, right? तो class दे रखी है और हमें frequency दे रखी है, तो class लिख लेंगे class और हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी, राइट? तो क्लास दे रखी है हमें 0 to 10 7, 0 to 10 7, 10 to 20 10, 20 to 30 15, 30 to 40 8 एंड 40 to 50 हमें दे रखी है 10, राइट? अब कैसे करेंगे देखिए, हम अगर डायरेक्ट मेथड देखें तो हम पहले x निकालते थे, तो इसमें भी हम पहले x निकालेंगे. x क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो इसकी आ गई 5 वैल्यू, 15, 25, 35 एंड 45 आ गई, राइट? अब हम नेक्स्ट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू देखें तो हम इसका एज्यूम्ड मीन मेथड निकालते थे और हम d की वैल्यू निकालते थे. दैट मीन्स x माइनस a करते थे. तो d क्या हो गया हमारा 5 माइनस 25, तो ये आ गया माइनस 20. 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10. 25 minus 25 equals to 0. 35 minus 25 that is 10 and 45 minus 25 that is 20, right? अब यूं तो ये assumed mean method से भी हो सकता है, लेकिन हमें किसके थ्रू करना है? स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू. स्टेप डेविएशन मेथड में u निकालते थे. अब u क्या होता है? हम इस d को एक h से डिवाइड करते हैं. h क्या होता है? कॉमन नंबर होता है, राइट? लाइक इसमें 10 कॉमन है, तो हमने d को 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा आ गया u. तो ये कितना आ गया? माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा. इसी तरीके से माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आएगा. 0 तो 0 आएगा ही. 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आ गया, राइट? अब हम क्या करेंगे? पहले हम सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड से भी पहले जो डायरेक्ट मेथड था उसमें करते थे f इंटू एक्स. एज्यूम्ड मीन वाले में करते थे f इंटू डी. अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन में f इंटू यू. तो f इंटू यू, तो ये क्या हो गया? 7 इंटू माइनस 2, 7 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 14. नाउ 10 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 10. नाउ 15 इंटू 0 is 0. 8 into 1 is 8 and 10 into 2 is 20, right? अब हम क्या निकालेंगे इसमें? स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सिग्मा एफ यू निकालेंगे. तो ये कितना आया? 28, और ये कितना है? माइनस का 24. तो हमें दिख रहा है 4 सिंपल सा है बचा प्लस का. अब हम क्या निकालेंगे? सब मेथड के लिए हम सिग्मा एफ निकालते हैं, तो इसके लिए भी सिग्मा एफ निकालेंगे. तो हम कितना आया? 8 प्लस 5 इज 13. 13 प्लस 7 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. 0 2 कैरी 3 4 5 50 आ गया. अब हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मीन निकालने का क्या होता था? वो होता था हम एज्यूम्ड मीन प्लस करते थे एज्यूम्ड मीन मेथड में, प्लस सिग्मा एफ डी लिखते थे. तो लेकिन अब यहां लिखा क्या जाएगा? एफ यू अपॉन सिग्मा एफ ही लिखते थे, राइट? लेकिन इसमें एक चीज और आ जाएगी, जो ये एच हमने डिवाइड किया हुआ था कॉमन नंबर से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट? सेम मेथड है जैसे पहले करते थे a प्लस, इसमें हम डिवाइड नहीं करते थे, तो अब डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. तो एज्यूम्ड मीन कितना था? 25.
प्लस h हमने पता है आपको 10 लिया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एफ यू कितना आया 4 और एफ था हमारा 50, राइट। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 25 प्लस 4 वन ज़ा 4 अपॉन 5, ये आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिया 5, तो ये आ गया 25 की 5 में मल्टीप्लाई प्लस 4, राइट। तो ये आ गया 125 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया 129 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो ये कितना आ गया 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 0.8, राइट। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सिर्फ सिंपल मीन, तो मीन क्या आ गया, मीन इक्वल्स टू 25.8 इज द आंसर।